हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और अपडेट जो है एचपी बोर्ड के थ्रू हमारे सामने आई है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या न्यूज़ आई है। अब 10वीं बोर्ड परीक्षा में फ़ेल होने की टेंशन ख़त्म। तो 10th में फ़ेल होने की जो टेंशन थी वो ख़त्म क्यों है, उसके बारे में डिटेल में चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये बताया गया है कि आप जैसे आपके अब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली हैं। उसमें क्या होता था कि मार्च में एग्ज़ाम होती थी और अप्रैल मई में रिज़ल्ट निकलता था। अगर आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं वो उसमें फ़ेल होते थे, आप मतलब आप उसमें पासिंग मार्क नहीं ले सकते थे, तो आपको फ़ेल माना जाता था। लेकिन अब उसी ही चीज़ को लेके जो है थोड़ी सी अपडेट जो है एचपी बोर्ड ने किया हुआ है। उसमें थोड़ा सा इस सिस्टम को चेंज किया है और अब जो है ड्यूल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो रखा गया है। तो नेम से ही हमें पता लग रहा है कि 2 बार जो है एग्ज़ामिनेशन होगी, ये सिस्टम रखा गया है। एक एग्ज़ाम जो है आपकी मार्च में होगी एंड एक एग्ज़ाम आपकी जून जुलाई में होगी। तो इसमें यही बोला गया है कि मार्च अप्रैल के जो फाइनल एग्ज़ाम है वो उसमें जो है 10th के स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बाय चांस उनके जो पहले क्या होता था कि 5 पेपर पास करने ही पड़ते थे, 5 आपके सब्जेक्ट पास होने चाहिए। अगर 2 नहीं हैं तो फिर वो फ़ेल उसमें कंपार्टमेंट या फ़ेल कर दिए जाते थे। पहले 5 मतलब कंपल्सरी है कि आपको पास होना ही था। लेकिन अब क्या है, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो हैं उसमें पास होना पड़ेगा। मतलब अगर आप 3 पेपर आप जैसे 3 विषय कोई भी 3 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आप +1 में एडमिशन ले सकते हो और आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है नया रूल इस बार अप्लाई किया है एंड ये भी बोला है कि जो आपके बाकी सब्जेक्ट जिनमें आप फेल होंगे वो आप जून या जुलाई, जब भी आपके एग्ज़ाम होंगी जून जुलाई में, तब आप इन एग्ज़ाम को दोगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट माना जाएगा। तो ये अपडेट जो है आई है और इस सिस्टम को इन्होंने ड्यूल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम नाम दिया है कि एक बार पेपर देने हैं, अगर उसमें आपके 3 सब्जेक्ट पास हैं तो आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो और बाकी की सब्जेक्ट को पास करने के लिए आप जून जुलाई में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसकी डेट शीट भी मतलब उसी तरीके से आ जाएगी जब भी आएंगी। तो ये लिखा है कि छात्रों को मार्च के बाद जून जुलाई में पास होने का मिलेगा मौका। सिर्फ 3 विषयों के पास विद्यार्थी अगली कक्षा में बैठ सकेंगे। तो आप +1 में वही चीज़ की एडमिशन ले सकते हो। अब ये जो है ये बड़ा बदलाव जो है 25-26 बैच के लिए स्टार्ट किया है। मतलब कि अभी जिनके जो अभी बच्चे 10th में हैं उनके लिए ये अप्लाई है। आप लोग को 3 पेपर में पास होना है एंड बाकी जो हैं अगर आप बाय चांस आप फेल हो जाते हो तो आपको मौका मिलेगा जून जुलाई में। तो ये ड्यूल एग्ज़ामिनेशन सिस्टम रखा गया है इस बार से ही। तो 2 आपको मौके मिलेंगे पास होने के लिए। उसके अलावा आपको इम्प्रूवमेंट या जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट है वो तो साथ साथ में एग्ज़ाम चलती रहेंगी, मतलब वो बंद नहीं किया है। वो जैसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होती है, रीअपेयर वगैरह, तो वो तो वैसे के वैसे ही है। लेकिन ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये चीज़ दिया गया है। इनका मेन मोटिव जो है ये बताया कि दबाव को कम करना, मतलब बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको जो है वो कम करने का इन्होंने कोशिश की है एंड ये सिस्टम लागू किया है। एंड ये लिखा है कि नई प्रणाली से जो मतलब विद्यार्थी पास होंगे वो अपने अंक सुधार, मतलब जो आपकी इम्प्रूवमेंट या जो एग्ज़ाम होते हैं वो दे सकेंगे आराम से। ठीक है, एंड अब जो है कि जैसे आप अभी तक तो यही बोला गया है कि 10th के लिए है, लेकिन ये भी बोला है कि आगे अगर ये सफल रहा तो आगे नेक्स्ट जैसे 12th में भी ये चीज़ अप्लाई कर दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ जो है वो 10th के लिए ही ये चीज़ है, +2 के लिए नहीं है। और जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे अगर फ़ेल हो जाते हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो उनको 10th में ही बैठना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है बच्चे जैसे मैंने पहले बताया कि 3 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो और बाकी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो आप आराम से +1 में एडमिशन ले सकते हो। सो यही न्यूज़ थी आज के लिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सिस्टम सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।